नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता या असफलता का असली कारण है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की क्रांतिकारी किताब माइंडसेट की। क्या आप अक्सर ये सोचते हैं कि आप में कुछ खास टैलेंट की कमी है? क्या असफल होने से डरते हैं? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। माइंडसेट हमें दो तरह के दिमागी नजरिए से मिलवाती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि सालों के गहन शोध पर आधारित एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आपको अपनी असली क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। तो चलिए इस गहन और विचारोत्तेजक यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, दो तरह के माइंडसेट, ये आपकी सफलता की नींव है। ड्वेक के पूरे सिद्धांत का केंद्र यही है। वो कहती हैं कि हमारे पास दो तरह के मूलभूत विश्वास होते हैं जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर कार्य को नियंत्रित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, इस माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट और हमारी क्षमताएं पत्थर पर लिखी लकीरों की तरह होती हैं। वो हमें जन्म से मिलती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। डर का साम्राज्य, चूंकि उनका टैलेंट स्थिर होता है, इसलिए वो लगातार इसे साबित करने के दबाव में रहते हैं। वो असफल होने से बहुत डरते हैं, क्योंकि असफलता का मतलब है कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। चुनौतियों से परहेज, वो मुश्किल कामों से बचते हैं। अगर कोई काम आसानी से नहीं होता तो वो इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें कोई चीज पहले से ही नहीं आती तो वो कभी सीख नहीं पाएंगे। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या, उन्हें लगता है कि किसी और की सफलता उनके लिए खतरा है। वो दूसरों की जीत को अपनी हार के रूप में देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, इस माइंडसेट वाले लोग एक बिल्कुल अलग दुनिया में जीते हैं। वे मानते हैं कि हमारी क्षमताएं मेहनत, सीखने और दृढ़ता से लगातार विकसित हो सकती हैं। चुनौतियों का स्वागत, वे चुनौतियों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि मुश्किल काम करने से ही दिमाग मजबूत होता है। असफलता एक सबक, उनके लिए असफलता अंत नहीं है, बल्कि फीडबैक है। वो गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। प्रेरणा का स्रोत, वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे सफल लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। खुद को पहचाने, यह पता लगाना आसान नहीं है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ड्वेक हमें खुद से कुछ सवाल पूछने के लिए कहती हैं। जब आपको कोई मुश्किल काम मिलता है तो क्या आप उत्साहित होते हैं या डर जाते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप उसे व्यक्तिगत अपमान मानते हैं या सुधार का मौका? क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी काम में सफल नहीं हुए तो आप उस काम के लिए बने ही नहीं हैं? अगर आपके जवाब पहले वाले माइंडसेट से मिलते हैं तो घबराएं नहीं। ड्वेक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो अजागरूकता और लगातार प्रयास से संभव है। अध्याय 2, माइंडसेट का गहरा प्रभाव, जिंदगी के हर हिस्से में। माइंडसेट का असर केवल आपकी पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, यह आपके जिंदगी के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है, जैसा कि ड्वेक ने अपने शोध में पाया है। शिक्षा और परवरिश में यह हिस्सा खासकर माता-पिता और शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तारीफ की ताकत, ड्वेक ने अपने एक प्रसिद्ध शोध में पाया कि जब बच्चों की उनकी बुद्धि या टैलेंट के लिए तारीफ की जाती है, तुम बहुत होशियार हो, तो उनमें फिक्स्ड माइंडसेट विकसित होता है। वे बाद में आसान कामों को ही चुनते हैं ताकि वे हमेशा स्मार्ट बने रहें। मेहनत की तारीफ, इसके उलट जब बच्चों की उनकी प्रक्रिया, मेहनत या दृढ़ता के लिए तारीफ की जाती है, तुम्हें ये हल करने के लिए कड़ी मेहनत की, तो उनमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। वे मानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसलिए वे आगे भी मुश्किल कामों का सामना करने से नहीं डरते। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट के रिश्ते, ये लोग मानते हैं कि रिश्ते या तो परफेक्ट होते हैं या फिर बेकार। जब कोई संघर्ष या असहमति होती है तो वे इसे रिश्ते के अंत का संकेत मान लेते हैं, बजाय इसके कि वे इसे हल करने का प्रयास करें। ग्रोथ माइंडसेट के रिश्ते, ये लोग मानते हैं कि रिश्ते में चुनौतियां सीखने और बढ़ने का अवसर होती हैं। वे खुलकर संवाद करते हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और मिलकर उन पर काम करते हैं। खेल और बिजनेस में, खेल में हार, ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को एक मूल्यवान सबक मानते हैं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और मेहनत करते हैं।
वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को अपनी अक्षमता का प्रमाण मानता है और निराश होकर खेल छोड़ सकता है। व्यापार में इनोवेशन। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बिजनेस लीडर नई तकनीकों और विचारों को अपनाने से नहीं डरता। वो टीम को प्रयोग करने और गलतियां करने की अनुमति देता है, क्योंकि वो जानता है कि इनोवेशन बिना रिस्क के नहीं आता। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर पुरानी और सफल रणनीतियों पर ही टिका रहता है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। अध्याय 3, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना, एक व्यावहारिक गाइड। अगर आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं तो ये कुछ तरीके हैं जो ड्वेक सुझाती हैं। अपने माइंडसेट के प्रति जागरूक बने। जब भी आपके दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट का विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे पहचाने। इसे अपनी आंतरिक आवाज सुनना कहते हैं। उसे दूसरा नाम दें। उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदलें। जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह सोचें, मैं ये नहीं कर पाया हूं अभी तक। इस छोटे से शब्द अभी तक में बहुत ताकत है। चुनौतियों को गले लगाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कोई नई भाषा सीखें, कोई नया शौक अपनाएं या ऑफिस में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लें। हर चुनौती आपके दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाती है। प्रक्रिया पर ध्यान दें। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस ना करें। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश और आपके संघर्ष की तारीफ करें। यही ग्रोथ माइंडसेट का असली सार है। दूसरों को भी प्रेरित करें। जब आप दूसरों की सफलता की तारीफ करें तो उनके टैलेंट की जगह उनकी मेहनत की तारीफ करें। जैसे, वाह, तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की। ड्वेक ये भी बताती हैं कि परफेक्शनिज्म ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। परफेक्शनिस्ट गलतियों से इतना डरते हैं कि वे कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं और उनसे डरने के बजाय सीखना चाहिए। अध्याय 4, जिंदगी भर का विकास, एक आशावादी भविष्य। माइंडसेट किताब का अंतिम और सबसे प्रेरक अध्याय हमें एक आशावादी दृष्टिकोण देता है। ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट हमारे ब्रेन को शाब्दिक रूप से बदल सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इस प्रक्रिया को तेज करता है। ड्वेक कहती हैं कि क्यों बार बार ये साबित करने में समय बर्बाद करें कि आप कितने महान हैं, जब आप और बेहतर हो सकते हैं। ये किताब हमें टैलेंट के भ्रम से बाहर निकालकर सच्ची प्रगति की ओर ले जाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी क्षमताएं जन्मजात और सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे जिंदगी का हर दिन हमारे लिए सीखने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का एक नया अवसर है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो आपको डर से मुक्त होकर एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, ये थी कैरल ड्वेक की माइंडसेट की अद्भुत दुनिया। अगर आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए पहला कदम हो सकती है। आपको ये समरी कैसी लगी? क्या आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विचारों तेजब बुक समरी सुनना चाहते हैं तो किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब में।